हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग आपदा प्रबंधन के नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख चुके थे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी है और बहुत इजी वे में हम आपको बताएंगे भी, क्योंकि आपदा से मतलब 6 से या 8 नंबर का आपको पूछा जाएगा। हम ये बार बार आपको बोलते हैं। और सब सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के जितने भी, जैसे हिस्ट्री में 20 नंबर का पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी 20 नंबर का पूछा जाता है। जिस सब्जेक्ट में जितना नंबर का पूछा जाता है वो हमने बता चुके हैं। एक वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं आज का मेरा क्वेश्चन क्या है। आपदा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, उसका डिफिनीशन से थे। आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों हुई। मतलब आपदा जो आता है उसके बचाव के लिए या उससे निपटने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं क्या होता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व और पश्चात होने वाली काम करने से है। क्या कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की जो आवश्यकता है, आपदा से पहले, जैसे कोई आपदा आने से पहले हम कुछ कार्य करते हैं। जैसे बहुत मानसून आ रहा है, वर्षा हो रही है, तो हम लोग 2 आपदा आने की संभावना होगी। वहाँ पे या तो फ्लड आ सकता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकता है, या लैंडस्लाइड हो सकता है, यानी कि कहीं भी ज़मीन खिसक भी सकता है। वो किसी इलाके में जहाँ पे मतलब बाढ़ हो, यानी कि नदी के किनारे वाले क्षेत्र सब में, तो उस सब के बचाव के लिए हम कार्य कर सकते हैं। जहाँ पे मतलब मिट्टी का कटाव होगा वहाँ पे हम मिट्टी डाल सकते हैं। और यदि बाढ़ आने की संभावना है तो उसकी हम तैयारी करके रखेंगे। और उसके पश्चात का मतलब क्या है, आपदा के पश्चात कार्य करने का मतलब क्या है। जैसे आग लग गया तो उसको बाद हम लोग उसको निपटाने का कार्य करते हैं, वही सब क्या हुआ, आपदा के पश्चात। तो वही कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं आपदा के पश्चात होने वाली कार्य से है। देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक और अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। ये या तो मानव निर्मित आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, इनमें से कोई भी आपदा हो, तो उससे क्या होता है कि जैविक या अजैविक संसाधनों का नुकसान बहुत होता है। जैविक और अजैविक 2 नया टर्म है। जैविक का मतलब होता है जिसमें मतलब जीवन हो, जिसे यानी कि रफली हम बोल सकते हैं जो सजीव हो। अजैविक जिसमें जीवन न हो, मतलब निर्जीव बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जैसे क्या हो गया कि कभी-कभी कोई दुर्घटना होता है तो बहुत सारे हम लोग जान-माल की हानि हो सकते हैं, या किसी में हम खनिज पदार्थ का नुकसान होता है, तो ये सब अजैविक संसाधन हो गया। तो वही कह रहा है कि या तो आपदा प्राकृतिक हो सकता है। आपदा तो हम बता चुके हैं, 2 ही प्रकार के आपदा होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो कह रहा है प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा से घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक और अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी के संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे भूकंप किसी क्षेत्र में या कहीं आता है, या आप लोग कहीं भी न्यूज़ देखते होंगे या यूट्यूब सब पे देखते होंगे कि भूकंप से बचने के लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि आप ऐसे रहिए, यानी कि बिजली कड़केगी तो बिजली से बचाव के लिए बताया जाता है कि जब बिजली कड़क रहे हो तो कहाँ पे रहना चाहिए। तो वही सब क्या है, एक तरह से प्रशिक्षण है। तो वही प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसी संदर्भ में जो लोगों को प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो तैयार किया जाता है, जो बताया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकताएं कहलाती है। इसके मतलब आपदा प्रबंधन, आपदा आने वाले है उससे उसकी क्या क्या प्रबंध करना चाहिए बचने के लिए, वो सारे मतलब क्या क्या आवश्यकताएं होती है, वो सारी चीज़ जो बताए जाते हैं, वही सब क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकताएं कहलाते हैं। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम बोर्ड का प्रिपरेशन आपको अंत तक बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे। साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चल रहा है, उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपका मार्किंग हो सकता है, क्योंकि उसी से ज़्यादा मार्क मतलब 15 नंबर का आता है, 15 नंबर पूछा जाता है, तो आपको स्कोरिंग वही हो सकता है। मतलब उसमें आपको गलत होने का, मार्क कट होने का कोई चांसेस नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर